डेली रात को पूरा जोश के साथ ये सोचकर सोता हूँ कि आज सुबह 4 बजे उठकर पूरे 2 चैप्टर खत्म करना है, लेकिन जब 3 बजे अलार्म बजता है तो उसे बंद करके फिर से सो जाता हूँ और ऐसा ही करते करते पूरे साल भी खत्म हो गया, लेकिन सुबह 3 या 4 बजे उठकर कभी नहीं पढ़ पाया। अगर तुम भी ऐसा ही करते आ रहे हो तो यह सिर्फ 2 मिनट का वीडियो देख लो और मैं वादा करता हूँ आप इसे सुनने के बाद 10 से 10 घंटे पढ़ने के लिए रो दोगे। दोस्त, क्या तुम्हें अपने माँ बाप का त्याग नहीं दिखता है? क्या तुम्हें अपने माँ बाप के खून पसीने का मेहनत नहीं दिखता है? तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कोई काम नहीं बताते हैं, वो ये सोचते हैं कि मेरा बेटा या बेटी पढ़ाई कर रहा है, लेकिन तुम कमरों में घुसकर पतली कमरिया और लाल लिपस्टिक वाली सबको लाइक करते हो और जब घंटों घंटों तक फोन चलाकर थक जाते हो तो फिर सोचते हो कि चलो कुछ देर पढ़ाई कर लेता हूँ और फिर 1 से 1.5 घंटा पढ़ाई करने के बाद कॉपी किताब बंद कर देते हो। दोस्त, ये सब करके तुम किसको धोखा दे रहे हो? अपने आप को या अपने माँ बाप को? एक बार अपने दिल पे हाथ रखकर सोचो कि जब कोई तुम्हारे माँ बाप से पूछेगा कि तुम्हारा बेटा या बेटी इस बार एग्जाम दिया था तो कितना नंबर आया है, तो उस समय तुम्हारे माँ बाप क्या जवाब देंगे? क्या यही कहेंगे कि कम नंबर आया या फेल हो गया? तो यह बात बोलते तुम्हारे माँ बाप को कितना शर्म होगा, कितना इंसल्ट होगा। जरा सोचो, क्या तुम अपने माँ बाप के लिए इतना भी नहीं कर सकते कि गांव समाज में सर झुका कर नहीं बल्कि गर्व से सर उठाकर कहे कि मेरा बेटा या बेटी 95% लाया है? जब कोई दोस्त या रिश्तेदार वाले फोन करके तुमसे पूछेगा कि तुम्हारा कितना नंबर आया है तो उस समय क्या जवाब दोगे? जरा सोचो, उस टाइम तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा और फिर वही लोग बोलेंगे वो तो पढ़ाई करता ही नहीं था, आवारा की तरह इधर उधर घूमता था। जो भी नहीं बोलने वाले वो भी तुम्हारा बुराई करेंगे। उस दिन ये सब बात सुनकर तुम क्या फील करोगे? कितना बुरा लगेगा। उस दिन तुम्हारा इंसल्ट ही नहीं होगा बल्कि तुम किसी को अपनी शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहोगे। दोस्त, कम से कम उस दिन के लिए तो पढ़ लो यार। दोस्त, अब तुम्हारे पास कम टाइम नहीं बल्कि बहुत कम टाइम बचा हुआ है, इसलिए सब फालतू के काम छोड़ो और सिर्फ पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है और ऐसा पढ़ना है कि सब कुछ फोड़ के रख देना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, इस फोन को कुछ दिनों के लिए अपनों से अलग कर दो, नहीं तो आपका बना हुआ जिंदगी बर्बाद कर देगा ये मोबाइल फोन। आपका दुश्मन आपका जेब में रखा हुआ है। इसलिए दोस्त, अब भी टाइम है, अपनी तरफ से पूरी जी जान लगाकर पढ़ाई करने लग जाओ। मैं आपका दोस्त एवरीडे मोटिवेशन आप सबके सपनों को दिल से सपोर्ट करता हूं। फिर मुलाकात होगी एक और पावरफुल मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।